एसआईआर के खिलाफ आज से बिहार में यात्रा शुरू करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। 16 दिन तक चलेगी यात्रा। बिहार के सासाराम से शुरू होगी राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा। 1 सितंबर को पटना में विशाल रैली के साथ होगा यात्रा का समापन। वोटर अधिकार यात्रा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। कहा कि महागठबंधन के सभी साथी रहेंगे मौजूद। तेजस्वी ने कहा कि हम कई जिलों में जाएंगे ताकि किसी मतदाता का नाम न छूटे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी यात्रा में शामिल होंगे। कहा कि वोट यात्रा से बीजेपी की चोरी का होगा पर्दाफाश। महागठबंधन की वोट यात्रा पर बीजेपी का तंज। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, बिहार की जनता को इस यात्रा से कोई मतलब नहीं। जनसुराज्य प्रशांत किशोर का बीजेपी पर हमला। कहा कि आधे से ज्यादा हिंदू बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल तेजस्वी को बताया नौटंकीबाज। कहा कि दोनों युवराज जेल जाएंगे। जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा बोले, हमने बिहार के लोगों से बात की है, किसी ने एसआईआर को लेकर शिकायत नहीं की। विपक्ष के मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, एसआईआर बहुत जरूरी है। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और यह भारत में नहीं चलेगा। विपक्ष के वोट चोरी के दावे के बीच चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर और वोट चोरी के आरोप पर दे सकता है जवाब। विपक्ष के वोटर लिस्ट पर सवाल उठाने पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा कि सही समय पर उठाते तो समाधान हो जाता। चुनाव आयोग ने कहा कि अब पुराने चुनावों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाना गलत है, क्योंकि इसके लिए तय प्रक्रिया और समय पहले से था। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों और उसके बीएलए ने उन्हें जो खामियां दिखी हैं उसी को सही समय पर नहीं उठाया। बिहार के हर जिले में आज से जेडीयू चलाएगा सुशासन का सार आपके द्वार अभियान। पूरे प्रशासन में प्रदेश के पर जेडीयू के कार्यकर्ता अभियान चलाएंगे और प्रशासन की काम को बताएंगे। पीएम मोदी आज 2 नेशनल हाईवे का करेंगे उद्घाटन। 11,000 करोड़ की परियोजना। दिल्ली के रोहिणी में लोगों को संबोधित भी करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। एनसीआर में शहरी विस्तार सड़क 2 परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने और दिल्ली में भीड़ भाड़ कम करने पर मिलेगी मदद। आज शाम को 6 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर होगा मंथन। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई विपक्षी उम्मीदवार पर भी होगा मंथन। 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का होगा नामांकन। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी से की मुलाकात। ट्रोल करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ऐतिहासिक यात्रा करने वाले एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला लौटे भारत। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वागत किया। पीएम मोदी से भी मिलेंगे शुभांशु। आज से 2 दिन के नेपाल दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिश्री। अगले महीने नेपाली पीएम के दौरे पर प्लानिंग की समीक्षा करेंगे। कर्नाटक के बेलगावी में पायलट की सूझबूझ से बची 48 लोगों की जान। प्लेन के इंजन में तकनीकी खराबी को भांपते हुए एयरपोर्ट पर दोबारा लैंडिंग कराई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सफाई में स्थापित हो रही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का वीडियो शेयर किया। लिखा, जैसा जिसने जाना माना वैसे उसके अपने का कान्हा। मुंबई में दही हांडी के दौरान 95 गोविंदा हुए जख्मी। 19 अस्पताल में भर्ती, 2 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के नागपुर में दही हांडी की रही धूम। गोविंदाओं में दिखी दही हांडी फोड़ने की होड़। मथुरा समेत देश भर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्मभूमि में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया गया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रवि किशन भी मौजूद रहे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनाया जन्माष्टमी का पर्व। आधी रात को गोरखनाथ मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की पूजा। मथुरा वृंदावन में करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात। मथुरा में सीएम योगी ने बिना नाम लिए बांके बिहारी कॉरिडोर की जरूरत बताई। कहा कि अयोध्या की तरह विरासत की संरक्षण आधुनिक सुविधाओं के साथ करना होगा। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर दही हांडी समारोह हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिल्ली में धूमधाम से मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। इस्कॉन मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नोएडा में जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़। इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया पर्व। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार। श्री कृष्ण की भक्ति में झूमते नाचते नजर आए लोग। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। पुणे में जन्माष्टमी के मौके पर मनाया गया दही हांडी का उत्सव। शहर के 25 गणेश मंडल ने हिस्सा लिया। ग्वालियर में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी। गोपाल मंदिर में भक्तों की भीड़। मुरादाबाद के राधा कृष्ण मंदिर में भक्तों का उमड़ा सैलाब। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। भोपाल में सीएम आवास पर मनाई गई जन्माष्टमी। सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। मुंबई के वर्ली में गोविंदाओं ने संभाजी राजे के शौर्य का प्रदर्शन किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रदर्शन की सराहना की। दिल्ली में जन्माष्टमी की सुरक्षा में हुई लापरवाही पर एक्शन हुआ। 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड। इस्कॉन टेम्पल की सुरक्षा से गायब थे पुलिस वाले। अब यूपी के बच्चों को ब्रिटेन में मिलेगी उच्च शिक्षा। सीएम योगी बोले, यूके की सरकार के साथ मिलकर स्कॉलरशिप का खर्च उठाएंगे। मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने चेतावनी दी। मुंबई में देर रात हुई तेज बारिश के चलते सायन गांधी मार्केट में पानी भरा। सड़कों पर पानी लगने के चलते धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। लोगों को आवाजाही में दिक्कत आई। धराली में खीर गंगा में कोई झीलें नहीं बनी है। एसडीआरएफ की टीम ने ड्रोन कैमरे से जायजा लिया।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 200 लोग अभी भी लापता, 65 लोगों की मौत। कर्नाटक के सकलेशपुर में भारी बारिश से NH 75 पर भूस्खलन, सड़क पर यातायात बाधित।